दोस्तों आज हम आपको ऐसे एक देश के बारे में बताने वाले हैं जिस देश में लगभग 45% लोग भगवान अल्लाह यानी गॉड पर विश्वास नहीं करते यानी नास्तिक हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है इस देश के लोग मरे हुए आदमी से भी शादी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश फ्रांस के बारे में। यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में टूरिज़्म के मामले में इस देश का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ करीब 70 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, जिसकी संख्या उस देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में और भी कई मज़ेदार बातें। फ्रांस क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। हालांकि इसका क्षेत्रफल भारत के राजस्थान राज्य से भी छोटे हैं। दोस्तों दुनिया भर में फ्रांस ही ऐसा देश है जिसने साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। फ्रांस की जनसंख्या करीब 6.6 करोड़ है और जीडीपी 2.6 अरब डॉलर की है, जो दुनिया की 10वां सबसे बड़ी जीडीपी में आते हैं। और इस देश के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम करीब 37,000 डॉलर है, यानी हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। दोस्तों ये बात शायद आपको हैरान कर देगी कि फ्रांस में हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। ये दुनिया के सबसे उदास देशों में से एक है और यहाँ के करीब 45% लोग नास्तिक है, यानी ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते। डिप्रेशन का ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है फ्रांस ने किसी समय दुनिया के 8.6% हिस्से पर अपना कब्जा जमाया था, जो कि इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दोस्तों फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने होमोसेक्स यानी समलिंगता को कानूनी मान्यता दी। बेहद रोचक बात यह है कि फ्रांस के एक राजा लुइस को केवल 20 मिनट के लिए ही राजा बनाया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं फ्रांस के कानून के मुताबिक आप मरे हुए व्यक्ति से भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस देश में किसी सूअर का नाम आप नेपोलियन नहीं रख सकते। चीन की तरह ही इस देश के आदमी भेड़, बकरी, घोड़े, मेंढक और भैंसे की गोश्त को बड़े मज़े में खाते हैं। फ्रांस में आप कोई भी होटल के बचे हुए खाने को फेंक नहीं सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है, बल्कि फ्रांस में इस खाने को दान में देना अनिवार्य होता है। दोस्तों महिलाओं के लिए फ्रांस बेहद अच्छी देश है। यहाँ महिलाओं को हर सुख सुविधा और स्वाधीनता प्रदान की जाती है। इस देश में पुरुषों के तुलना में महिलाओं की उम्र लंबी होती है। दोस्तों अगर आप फ्रांस जाने वाले हैं इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि वहाँ किसी रेलवे स्टेशन पर किसी को किस नहीं करे, और ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको डायरेक्ट जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्रांस ने अपना खुद का एक प्रकार इंटरनेट ढूंढ निकाला जिसका नाम मिनीटेल दिया गया, जिसने फ्रांस को हाउस होल्ड टेलीमेटिक्स के मामले में विश्व गुरु बनाया। दोस्तों फ्रांस के लिए सबसे गर्व की बात यह है फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि फ्रांस के एक राष्ट्रपति चार्ल्स डी गुले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। इसलिए दर्ज कराया गया क्योंकि उनके विरोधी उन्हें 32 बार हत्या करने की कोशिश की, फिर भी सफल नहीं हुए। दोस्तों दुनिया भर के कितने म्यूजियम हैं, लेकिन फ्रांस के लोवर म्यूजियम विश्व के सबसे ज़्यादा पर्यटक पाने वाला म्यूजियम है। अच्छा क्या आप जानते हैं कि लोगों को अप्रैल फूल बनाने की शुरुआत कौन सा देश में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इस देश में ही इसकी पहली शुरुआत हुई। खेती के मामले में भी फ्रांस नीदरलैंड के बाद यूरोप का दूसरा देश है जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं। यहाँ के लोग फिल्म के बेहद शौकीन होते हैं, इसीलिए हर साल मई महीना में 2 हफ्ते तक कैनन शहर में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये बात शायद आपको विश्वास ना हो पर सच है। फ्रांस के एक शहर को कोंडोम कहते हैं। फ्रांस कोयला के उत्पादन में दुनिया के तीसरे नंबर स्थान पर आते हैं और ये देश 17वीं सदी के अंत से लेकर आज तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिट यानी इकाई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश फ्रांस ही था, जैसे कि किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम और भी कई। दोस्तों पूरे यूरोप में सबसे मोटे पुरुष फ्रांस में ही रहते हैं,
जबकि महिलाएं दूसरे नंबर पर। फ्रांस के आईफेल टावर का नाम उसके डिज़ाइनर गुस्तावे आईफेल के नाम पर रखा गया, जिसका निर्माण 1889 में विश्व प्रदर्शनी के लिए किया गया था। आईफेल टावर करीब 324 मीटर ऊंचा है और दुनिया भर के हर एक सैलानियों ने इस टावर के खोज में ही फ्रांस जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट सबसे पहले फ्रांस में ही इस्तेमाल किया गया और आज दुनिया भर के हर एक देश इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।